आपका मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। तब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि सिरमौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने उपमंडल मुख्यालय सांगटाह में डोर टू डोर और दुकानों और घर घर में जाकर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र, प्रदेश और देश भर में हुए विकास कार्यों और गिरिपार को एसटी स्टेटस के मुद्दे पर क्षेत्रवासियों से रेणुका जी के बीजेपी उम्मीदवार नारायण सिंह के समर्थन में मतदान की अपील की है। बाजार भ्रमण के दौरान उनके साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। नारायण सिंह जी के लिए यहाँ संगड़ा के बाजार में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और हमें खुशी है कि आज हर कोई मोदी जी के साथ खड़ा है और नारायण सिंह जी को अपना आशीर्वाद देना चाहता है। मैं जिस प्रकार से आज पूरे इस क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और मैंने पाया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रही है, वहीं रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में भी कमल का फूल खिल रहा है और नारायण सिंह जी बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से इस बार जो जीत हासिल कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता नारायण सिंह बनकर घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और मैं अपील करना चाहूँगा अपने सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से कि अभी हमारे पास बहुत 36 घंटे से भी कम का समय बचा है। सभी लोग जुटे हैं और कमल के फूल के लिए, माननीय मोदी जी के, माननीय जयराम ठाकुर जी के लिए और प्रदेश के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिला कुल्लू में विधानसभा चुनाव के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत भी विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को मतदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि कुल्लू में पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह का प्रयोग किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के अभियान चलाए हैं और यह भी उन्हीं अभियान का हिस्सा है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने पैराग्लाइडिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर पीच से कुल्लू के लिए रवाना किया। वहीं 100% मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। आने वाली 12 नवंबर को हमारे विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों में हमारे मतदाताओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम जो हैं वो जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा करवाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में, क्योंकि कुल्लू एक हमारा ऐसा जिला है जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर है, पूरे देश विदेश में ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। बहुत सारे हमारे युवा हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इसी कड़ी में जो है हमने यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग के माध्यम से हमारे युवाओं में, हमारे मतदाताओं में उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके द्वारा पीच से ढालपुर में यहाँ पे कुछ पैराग्लाइडिंग फ्लाइट्स करी गई। तो वहीं धर्मशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने आज उपायुक्त कार्यालय परिसर में कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर मजहब, जाति, समुदाय, भाषा और किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि कल विधानसभा चुनाव में मतदान करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और इस दौरान जिला कांगड़ा के निवासी अपने नजदीकी पोलिंग बूथ में जाकर अपना मतदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कांगड़ा प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उन्होंने बताया कि सभी ट्रेंड पोलिंग पार्टियां भी अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर काम करने में जुटी हुई हैं और इन पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनें भी मुहैया करवा दी गई हैं। देखिए, जैसे सबको विदित है, जो हिमाचल प्रदेश असेंबली के जो चुनाव हैं वो 12 नवंबर को 8 से 5 किए जाएंगे
और ज़िला भर के अंदर जो तमाम तैयारियां हैं, चाहे वो ईवीएम्स की मूवमेंट को लेके हो, चाहे वो पोलिंग पार्टीज़ की मूवमेंट को लेके हो, वो पूरी प्रशिक्षित जो फुल्ली ट्रेंड पोलिंग पार्टीज़ अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच चुकी हैं। उनको जो फुल्ली कमीशन्ड और फुल्ली फंक्शनल ईवीएम्स उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हमारे पास रिजर्व ईवीएम्स का भी पूरा प्रबंध है। जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, बड़ा बंगाल का और साथ में जो सतपुथेड़ा का, जहां पर हेलीकॉप्टर और बोट से ईवीएम्स और पोलिंग पार्टीज जाती हैं, वहां पे भी पूर्ण रूप से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। और जो हमारी जितनी भी सर्विलेंस एक्टिविटीज़ हैं, लास्ट 72 और 48 आवर्स के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिए हैं। कल शाम 5 बजे से जितना भी कैंपेन पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, साइलेंस पीरियड शुरू हो चुका है। और एक शराब का जो हमारे लिकर वेंट्स हैं, ठेके हैं या पब्लिक प्लेसेस जहां पर शराब की जो सेवन किया जाता है, उनके ऊपर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल के शिमला में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर यानी कल मतदान होगा और जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऊंचाई वाले कबायली जैसे क्षेत्रों में भी बर्फबारी के बीच मतदान होगा और इसके लिए विभाग को बर्फ पड़ने की सूरत में जेसीबी और बर्फ हटाने वाली मशीनों के साथ तैयार रहने को कहा गया है, ताकि यहां के लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि इन क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उनमें से संवेदनशील 300 और अति संवेदनशील 900 मतदान केंद्र हैं। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनें पहुंचा दी गई हैं। चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में 2500 के करीब सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई हैं। कल जो चुनाव होने वाले हैं 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए, उसके लिए निर्वाचन विभाग ने सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और जो पोलिंग पार्टीज़ की मूवमेंट भी हो गई है और आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने पोलिंग बूथ्स को सेटअप कर देंगी और कल सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक ये मतदान होगा। कितने मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं सर? हमारे 7,884 मतदान केंद्र हैं। इसमें हाइपर कितने हैं सर और सेंसिटिव कितने होंगे? हमारे जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस लगभग 300 हैं और जो वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं लगभग 900 के आसपास है। ईवीएम मशीन्स की मल्टी लेवल जो है वो चेकिंग होती है और मल्टी लेवल रैंडमाइजेशन होती है, जिससे कि ये पता नहीं चलता कौन सी मशीन कहाँ जाएगी लास्ट मिनट तक। और उसके अलावा जो उनकी प्रिपरेशन है वो जो सर्टिफाइड वेल इंजीनियर्स और ECIL इंजीनियर्स की देखरेख में होती है। तो हिमाचल के कुल्लू में राफ्टिंग सेंटर पेरडी में राफ्टिंग और काइकिंग का आयोजन किया गया और इस माध्यम से जिला कुल्लू के साथ साथ प्रदेश और देश के लोगों को मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। इस दौरान काइकिंग के साथ साथ राफ्ट में सवार होकर जिला निर्वाचन अधिकारी और TC कुल्लू आशुतोष गर्ग और अन्य अधिकारियों ने पेरडी से लेकर बजौरा तक राफ्टिंग और काइकिंग की और मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया। आज जैसा आप सबको मालूम है कि कल 12 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 12 नवंबर को जो है वो पोलिंग होगी। तो इसको लेकर स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रम हमने जिला कुल्लू में इस बार ऑर्गेनाइज किए और इसी कड़ी में आज ये राफ्टिंग और कयाकिंग का इवेंट यहाँ पे रखा गया है। कुल्लू एक एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं वो देश विदेश से लोग यहाँ पे करने के लिए आते हैं और बहुत सारे युवा एडवेंचर से यहाँ जुड़े हुए हैं। तो इस इवेंट के माध्यम से हम कुल्लू के सभी युवाओं को, कुल्लू के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहते हैं कि कल आप सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी बिल्कुल, हमारी 568 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से 8 ऐसे हैं जो महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाएंगे। तो जो 8 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी टीम्स आज जारी हैं और उनको छोड़ के 560 पोलिंग स्टेशनों में हमारी टीम्स जो हैं वो पिछले कल ही पहुँच गई हैं। तो वहाँ पे आज वो पोलिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे। तो वहीं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नालागढ़ में NSS का 7 दिवसीय शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा स्वयंसेवकों ने भाग लेकर विभिन्न प्रायोजनों में भाग लिया और स्वयंसेवकों ने 7 दिन यहां विद्यालय की खूब साफ सफाई की, वहीं आसपास पड़ी गंदगी को भी सही तरीके से साफ किया। हमारा 7 दिन का एक स्पेशल NSS कैंप
विभाग की निर्देशानुसार गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालागढ़ में आयोजित किया गया। इसमें 50 के करीब बच्चों ने भाग लिया और इन 50 बच्चों को दिन रात यहीं रहने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके लिए कंपलसरी होता है जी। और ये इसलिए करा जाता है कि बच्चे आपस में सद्भावनापूर्ण एक ऐसा माहौल जिसमें कि वो दूसरे की को समझ सकें, एडजस्ट कर सकें, जी। उसके लिए प्रेरित किया जाता है। जी। और हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें बच्चे खुद ही खाना बनाएं, खुद ही सारा मैनेजमेंट करें, जो भी उनको टास्क दिए जाते हैं, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे एक हमारा विलेज होता है डॉक्टर विलेज, उसमें साफ सफाई का हो, या फिर जो स्कूल के प्रांगण या चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको व्यवस्थित करना, उसको अच्छा बनाना, और जो इसके साथ साथ ही बच्चों के अंदर वो भावना पैदा करना कि सुबह से लेकर शाम तक डिसिप्लिन में कैसे रहना, वो बताया जाता है। और मैं यहाँ पर एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर हूँ जी। और प्रोग्राम ऑफिसर पीओ होने के नाते हमने यहाँ पर एनएसएस कैंप लगाया है जो 7 दिन से चल रहा है। 3 नवंबर से शुरू हुआ था और आज 9 नवंबर को इसकी समाप्ति होने जा रही है इस कैंप की। इस कैंप के दौरान हमने अपने स्कूल से +1 +2 की 52 लड़कियाँ चुनी थी। जी। वो 52 लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ +1 की हैं और उनमें से कुछ लड़कियाँ +2 की हैं। जैसे कोई भी कैंप लगता है तो उसमें बेस्ट वॉलंटियर का जो है चयन किया जाता है, तो आप कैसे चयन करते हैं और इस बार का जो बेस्ट वॉलंटियर है वो कौन है? हम जो है 7 दिन का कैंप लगाते हैं। 7 दिन के अंदर ऐसा बच्चा जो ओवरऑल सब काम करता है, जैसे कि सुबह पूरा डिसिप्लिन में रहे, सुबह उठ के टाइमली जो जो काम दिए हैं वो काम करे। फिर यहाँ पर हम खाना बनाना, खिलाना बच्चों को, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। मैथ्स के काम को संभाले, जो फील्ड में हमें हर दिन नया टास्क दिया जाता है उस टास्क को पूरा करें। तो ये सारे काम देखते हुए वो बच्चा जो सबसे अच्छा है, सब एक्टिविटीज़ में भाग ले रहा है, उस बच्चे को हम बेस्ट वॉलंटियर चुनते हैं अपनी क्लोजिंग में। तो आज की जो बेस्ट वॉलंटियर है उस लड़की का नाम है ममता देवी। जो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।